हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निशा अग्रवाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे और हम जानेंगे कि हमारी लाइफ में अपकमिंग थिंग्स क्या हैं, क्या नया हमारी लाइफ में आने वाला है, क्या नई पॉसिबिलिटीज़ हमारी लाइफ में आने वाली है इन टर्म्स ऑफ ईच एंड एवरी एरिया ऑफ लाइफ। उसके लिए आपने इन दो ग्रुप में से किसी भी एक ग्रुप को सिलेक्ट करना है और उस ग्रुप को सिलेक्ट करने के बाद आपने उस ग्रुप की पूरी डिटेल देखनी है जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली। तो ये ग्रुप 1 और ये ग्रुप 2, आप इन दोनों में से किसी भी एक ग्रुप को अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हैं डीप ब्रीदिंग के साथ या अपने इमोशनल कनेक्शन के साथ। तो देखते हैं जिन लोगों ने ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है उनकी लाइफ में अपकमिंग थिंग्स क्या है। ग्रुप 1 जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है उनके कार्ड्स क्या कहते हैं। इंटीग्रेशन, द फूल, the dream and abundance. 10 of Pentacles, 9 of Swords and Justice, the Tower and Queen of Wands. इंटीग्रेशन इंडिकेट कर रहा है कि नाउ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि सही क्या है गलत क्या है उतना रिकॉग्नाइज करना अब आपको आ गया है और उसी के बेस के ऊपर आप डिसीजन लेंगे। द फूल इंडिकेट कर रहा है आप लाइफ में नो प्रॉफिट नो लॉस की पॉलिसी अपने ऊपर अप्लाई करते हैं और जो ठीक भी है, और अगर नहीं करते हैं तो अब आप वो करने वाले हैं बिकॉज कि अब धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको ये क्लैरिटी मिल गई है कि लाइफ में चीज़ें अपने आप होती हैं। बेसिकली वी आर नॉट द कंट्रोलर ऑफ आवर लाइफ। द ड्रीम इंडिकेट कर रहा है एंड अबंडेंस इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में अब बहुत कुछ आने वाला है अबंडेंट की फॉर्म में, पर्याप्त मात्रा में, और जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं जो आपने कभी ख्वाबों में सोचा है, आपके गोल्स आपके ड्रीम्स अब अचीव होने वाले हैं। तो जो आपने सोचा है वो फुलफिल हो जाएगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स मिलकर ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अब आप अपने पास्ट लाइफ ट्रॉमा से बाहर आने वाले हैं, अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देने वाले हैं और कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड आप में था अब आप उससे भी पॉजिटिवली डील कर सकते हैं। जस्टिस इंडिकेट करता है आपके कार्मिक रिकॉर्ड्स कि आपने लाइफ में जो भी अच्छे कर्मा किए हैं अब तक उन सब का पॉजिटिव फल आपको मिलने वाला है। द टावर इंडिकेट कर रहा है आपने अगर अपनी लाइफ में ईगो या सेल्फिशनेस के साथ कुछ भी किया है तो उसका जो नेगेटिव रिजल्ट आपको मिला, उससे जो आपको लर्निंग मिली, अब आप उस एक्सपीरियंस को अपने बेटरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपकी अपकमिंग थिंग्स में आपके करियर को रिलेट करता है, जो ये बता रहा है कि अब आप अपनी पर्सनैलिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं जिसके बेस के ऊपर आपकी लव लाइफ, आपका करियर और आपको आपकी लाइफ के हर एरिया में प्रोग्रेस ही मिलेगी कि आपको अपनी पर्सनैलिटी में क्या इम्प्रूवमेंट्स लाने हैं। तो आपकी लाइफ में अब अबंडेंस आ रहा है, अच्छा करियर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और उसके लिए आप अपने एक्सपीरियंसेस को यूज़ कर रहे हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट जिन लोगों ने ग्रुप 2 डिसाइड किया है, ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके कार्ड्स क्या कहते हैं। कार्ड्स हैं आपके गाइडेंस, एडवेंचर, रिसेप्टिविटी, पोस्टपोनमेंट and 12 the hangman, knight of cups, death, page of swords, 7 of cups and the chariot. गाइडेंस इंडिकेट कर रहा है आपको डिवाइन गाइडेंस फॉलो करनी है। यहाँ पर हमें किसी और के सलाह मशवरा नहीं लेना है। हमारी इंट्यूशन पावर जो कहती है, हमें जो डिवाइन इंडिकेट कर रहा है हमें उसको फॉलो करना है बिकॉज यही एक रास्ता है अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने का। एडवेंचर, येस यू आर सो एडवेंचरस बिकॉज कि आप लाइफ में उन चीज़ों को देख पाते हैं, आप उन पहलू को समझ पाते हैं जो शायद हम नॉर्मली हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप में सेंस करने की शक्ति बहुत है, आप में फोरसाइटेडनेस है, आप दूर की सोच रखते हुए प्लानिंग कर सकते हैं, आप में एनर्जी लेवल बहुत हाई है।
रिसेप्टिविटी, यस यू आर रिसेप्टिव टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। अब आपकी लाइफ में अब आप मोर स्पिरिचुअल होने वाले हैं, मीन्स कि अब आप हो सकता है मेडिटेशन में आपका मन लगने लगे, आपका पूजा पाठ में मन लगने लगे, आपको चैरिटी करना अच्छा लगने लगे, आपका मन एकदम शांत हो जाए जिसमें कि आपको लगे कि नहीं अब मुझे मेडिटेटिव स्टेट में रहना चाहिए। पोस्टपोनमेंट इंडिकेट कर रहा है आपकी लाइफ में जो आपने बहुत प्लानिंग्स की हुई हैं उनमें ज़रूर डिले ज़रूर हुआ है, बट अब वो कंप्लीटनेस की तरफ है। तो जो डिले का पॉइंट था अब वो ख़त्म हो चुका है। द हैंगमैन एंड नाइट ऑफ कप्स कंबाइंड फॉर्म में आपको बता रहे हैं कि आपने दूर की सोच रखते हुए जो भी प्लानिंग्स की, जो भी आपने इतना एफर्ट डाला, अब उसका रिजल्ट मिलने वाला है आपको। तो आपके करियर में भी और आपकी लव लाइफ में भी मूवमेंट आ रहा है, चेंज ऑफ प्लेस आ रहा है। तो हो सकता है कि आप जॉब चेंज करें, घर चेंज करें, या कुछ ना कुछ आप चेंजेस या मूवमेंट ज़रूर करेंगे। डेथ कार्ड एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट कर रहा है कि अब आप अपने कन्फ्यूज़न से दूर हो रहे हैं, जो भी आपके माइंड में कन्फ्यूजन्स था, क्योंकि आपने कुछ चीज़ें राम भरोसे छोड़ दी थी और उसको छोड़ने का फ्रूटफुल रिजल्ट ये आया कि अब आपको थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी मिलने लगी है। 7 ऑफ कप्स एंड चैरियट ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ अब आपकी लाइफ में आने वाली हैं, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड कोई सॉल्यूशन हो। हर चीज़ में अब आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपनी इंट्यूशन पावर का यूज़ कर और किस तरह से आप फोरसाइटेडनेस का यूज़ कर उनमें से क्या अपॉर्चुनिटी को चुनते हैं। द चैरियट इंडिकेट कर रहा है आप गलत और सही में डिसाइड करने की क्षमता रखते हैं, बिकॉज बेसिकली अब आपने विक्ट्री पा ली है। तो ओवरऑल लाइफ के जिस भी एरिया में आप अपने एफर्ट डालेंगे, आने वाले समय में आपको उसमें सक्सेस ही मिलने वाली है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। आपको हमारी रीडिंग्स कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। ये थी आज की हमारी रीडिंग जिसमें आपने जाना कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ क्या आने वाली हैं एंड अपकमिंग थिंग्स क्या हैं। फॉर नेक्स्ट वीडियो यू कैन स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।